हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो प्रैक्टिस सेट बी एस पी एस सी एल के लिए चल रहा है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट सेकेंड होगा, यानी प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा है। तो प्रैक्टिस से 1 अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अंत में हमें बताइएगा कि आपका इतने लगभग 18 क्वेश्चन है, तो इसमें से कितना आपका सही हुआ है। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला बोल रहा है, सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली डॉट 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 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दोस्तों, बताना चाहेंगे जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है तो वह रोटेटिंग नेचर की नहीं होती है। वह किस नेचर की होती है? तो पल्सेटिंग नेचर की होती है। पल्सेटिंग यानी स्पंदमान नेचर की होती है। इसीलिए तो वह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सिंगल फेज आपूर्ति से संयोजित सिंगल फेज कुंडली डॉट 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 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो कैसी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पल्सेटिंग यानी स्पंदमान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक सिंगल स्टैक्स 8 फेज स्टेटर बहुध्रुवी परिवर्तन प्रति स्तंभ स्टेपर मोटर में 6 रोटर दंत होते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है। स्टेप साइन और स्टेप प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात करिए। दोस्तों, स्टेप साइन ज्ञात करना है, यानी स्टेप साइन का मतलब स्टेप कोण का मान ज्ञात करना है। और स्टेप प्रति चक्कर, स्टेप प्रति रेगुलेशन का मान भी, चक्कर का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए, स्टेटर तिथ दिया है, स्टेटर स्टेट यानी स्टेटर तिथ दिया है, तो स्टेटर एन एस हो जाएगा 8 दिया है। ओके, और दोस्तों इसमें रोटर स्टेप दिया है, यानी रोटर तीर दिया है, एन आर का मान दे दिया है 6 दिया है। ओके, तो एन एस का मान 8 हो गया, एन आर का मान 6 हो गया। अब दोस्तों, जो स्टेप कोण होता है, एल्फा बराबर क्या होता है? एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस गुड़े एन आर गुड़े 360 डिग्री। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे जरूर याद कर लेंगे। यह आपके बी एस पी एस सी एल एग्जाम में जरूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो एल्फा बराबर यानी स्टेप कोण बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस गुड़े एन आर गुड़े ये 360 होता है, फार्मूला होता है। तो मान रख देते हैं। अब यहाँ दोस्तों, एल्फा बराबर एन एस का मान कितना है? तो 8 है, और एन आर का मान कितना है? 6 है, बटा एन एस यानी 8 गुड़े 6, एन एस गुड़े एन आर कुल के गुड़े 360 कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नीचे 8 छक 48 हो जाएगा, गुड़े 360। तो दोस्तों, जब काटेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो काटेंगे तो आपका लगभग 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, जो एल्फा का मान है, तो एल्फा का मान 15 डिग्री आ जाएगा। ओके, एल्फा का मान 15 डिग्री आ गया। तो देखिए, ऑप्शन में 18 कट गया, 10 कट गया, 20 कट गया, और ऑप्शन डी पहले ही हो गया। सिर्फ एक निकालने से आपका आंसर आ गया। अब स्टेप प्रति चक्कर भी देख लेते हैं। तो स्टेप पर रेगुलेशन, स्टेप पर रेगुलेशन कितना होता है? 360 बटा एल्फा होता है। ओके, ये फार्मूला होता है, स्टेप पर रेगुलेशन बराबर 360 बटे एल्फा होता है। तो 360 बटे एल्फा, एल्फा अभी 15 निकाले हैं, तो इसे काटेंगे तो 24 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो 24 जैसा कि ऑप्शन में देख रहे हैं, एल्फा बराबर 15 है और स्टेप पर रेगुलेशन बराबर 24 दिया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप इसे जरूर रिपीटेड अगेन बाय अगेन करिएगा। ओके, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अवलक्षण स्पीड कैरेक्टरिस्टिक स्थिर नहीं होता है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ऐसी मोटर है जिसमें जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्थिर नहीं होती है। तो देखिए, जो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों पे चलती है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है दोस्त, वह जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी स्थिर नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध है। फेजर डायग्राम में वोल्टेज भी आरोपित वोल्टेज को और IA और IM, यहाँ IA और IM परिवर्तन और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं को संबंधित करता है। तो दोस्तों यह फिगर किसको शो कर रहा है। ऑप्शन 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, दूसरा तुल्यकाली मोटर, तीसरा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, चौथा है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी ये जो फिगर दिखाया गया है यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का दिखाया गया है। ओके दोस्तों, जो कैपेसिटर मोटर होती है इसका जो प्रारंभिक टार्क होता है यह उच्च होता है। याद रखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो प्रारंभिक स्टार्टिंग टार्क होता है वह उच्च होता है। और दोस्तों जो कैपेसिटर रन मोटर होती है, कैपेसिटर रन मोटर होती है, इसका जो पावर फैक्टर होता है वह उच्च होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में याद रखेंगे। और दोस्तों बात करें जो शेडेड पोल मोटर होती है तो बहुत कम दक्षता की होती है, यह खिलौनों वगैरह में प्रयोग की जाती है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह जो IA और IM के बीच में जो फिगर बनाया गया है यह कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणांक उच्च होता है। ठीक है, तो पहला है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है इसका जो आपका प्रचालन शक्ति होती है, ऑपरेटिंग पावर फैक्टर होता है, यह उच्च होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैथिल मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। ठीक है, यानी शैथिल मोटर पूछ रहा है। शैथिल मतलब हिस्टेरेसिस मोटर। तो दोस्तों हिस्टेरेसिस मोटर जानते हैं एक नॉइजलेस ऑपरेशन करती है। जैसे इसका प्रयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो जो रिकॉर्डर वगैरह होता है, साउंड रिकॉर्डर होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो पहला, यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो यह गलत है। ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, यह गलत है। दूसरा, यह एक परिवर्ती गति वेरिएबल स्पीड मोटर है, तो यह भी गलत है। तीसरा, यह सेल्फ स्टार्टिंग है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल में दो प्रकार की मोटर होती है। एक जो होती है हिस्टैरिसीस मोटर होती है, दूसरा रिलक्टेंस मोटर होती है। तो दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग नॉइजलेस ऑपरेशन में होता है, तो यह प्रायः सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में प्रत्येक 4 पोल के साथ 10 दांतें हैं। यदि रोटर में 80 दांत है तो स्टेप कोड क्या है। तो अभी दोस्तों हम देखें स्टेप कोड का जो फार्मूला क्या होता है, NS माइनस NR बटा NS गुड़े NR गुड़े 360 डिग्री। ओके, तो मान रख देते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो दिया है वेरिएबल रिएक्टिव मोटर का प्रत्येक 4 पोल के साथ 10 दांतें हैं। ठीक है, 4 पोल के साथ 10 दांतें हैं, तो NS बराबर 4 गुड़े 10 यानी 40 हो जाएगा। ठीक है, और 4 पोल के साथ 10 दांतें हैं और रोटर में 80 दांतें हैं और NR बराबर दे दिया है 80। तो मान पुट कर लेते हैं। एल्फा बराबर NS का मान 4 गुड़े 10 माइनस NR का मान 80 है, और NS इंटू NR, तो 10 चौके 40 गुड़े 80 और 360 डिग्री। ठीक है,
तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा बराबर 10 चौके 40 माइनस 80/के, नीचे हो जाएगा 8 चौके 32, 3200 और 360 डिग्री, इतना हो जाएगा। और दोस्तों इसको जब काट कर छोटा करेंगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 4.5 डिग्री आ जाएगा। ओके, जो अल्फा का मान आएगा 4.5 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक कल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा है, ओके, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है, आयरन लॉस इज जीरो इन स्टेटर वाइंडिंग, यानी स्टेटर वाइंडिंग में लौ हानि शून्य होती है। दूसरा, यह स्टेटर फ्लक्स उत्पन्न नहीं कर सकता। तीसरा, यह स्वतः घूर्ण क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सिंगल फेज मोटर में यदि स्टेटर में एसी आपूर्ति से जुड़ा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी इट कैन डेवलप रोटेटिंग फील्ड बाई इटसेल्फ, यह स्वतः घूर्ण क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, वह स्वतः स्टार्ट बनाने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे दोस्तों। जो यूनिवर्सल मोटर होता है, जो टार्क होता है IA के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर धारा का स्क्वायर के समान होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल फेज शैथिल मोटर यानी हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है यह कैसी मोटर होती है, तो यह सिंक्रोनस मोटर होती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में हिस्टैरिसीस मोटर आती है और एक रिलक्टेंस मोटर आती है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप्ड कोर 45 डिग्री है तो इसका रेजुलेशन डॉट 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 स्टेप प्रति चक्कर होगा। तो दोस्तों इसका जो रेगुलेशन होगा कितना होगा, देखिए रेगुलेशन RSS बराबर होता है 360 डिग्री बटा बीटा होता है। ठीक है, रेगुलेशन पर चक्कर, तो 360 डिग्री बटा बीटा स्टेप कोड दिया है, कितना दे दिया है 45 दिया है। ओके, तो 45 रख लेते हैं, 45 रखेंगे, जब भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्ड कोर प्रति चक्कर हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डॉट 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 होती है। तो दोस्तों एक स्टेपर मोटर क्या होती है, याद रखेंगे जो एक स्टेपर मोटर होती है वह प्रायः तुल्यकालिक मोटर होती है। ओके, सिंक्रोनस मोटर होती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधारित्र परिवर्तित मोटर चालित मोटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध परिवर्तक मोटरों रजिस्टर स्टार्ट मोटरों की तुलना में डॉट 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 टार्क होता है। तो इसका टार्क जो होता है प्रतिरोध परिवर्तन मोटर के तुलना में दोस्तों इसका उत्कृष्ट होता है, अच्छा होता है। ठीक है, यानी आपका जो संधारित्र परिवर्तित मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है और आपका प्रतिरोध स्टार्ट मोटर होती है। इसके कंपैरिजन में जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो टार्क होता है वह अच्छा होता है, उत्कृष्ट होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी क्लॉक और संकेतक उपकरण इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो क्लॉक है और इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए हम प्रायः किस मोटर का उपयोग करते हैं। तो पहला दिया स्प्लिट फेज, शैथिल, छादित, प्रतिष्ठम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जो क्लॉक घड़ी है और इंडिकेटिंग डिवाइस को चलाने के लिए प्रायः हम शैथिल मोटर यानी हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह अब्सेंट रहने पे न रहने पर इसका प्रतिष्ठम जो रिलक्टेंस मोटर होता है
तो मेन रिलक्टेंस मोटर का कार्य सिग्नलिंग परिपथ में होता है। ठीक है, तो अगर आपका ये सैथी लेनर है तो आपका ऑप्शन डी भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है। तो छत वाला पंखा है, तो छत वाले पंखे में दोस्तों संधारित्र कैसे जुड़ा होता है, याद रखेंगे। देखिए, इसमें इन सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसके सीरीज में छत के पंखे का संधारित्र जुड़ा होता है। ओके, और यह परमानेंटली जुड़ा रहता है, आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग से अलग नहीं होता है। दोस्तों मेनली फ़र्क क्या होता है, जैसे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है तो परमानेंटली रूप से अगर कनेक्ट रहती है, दोस्तों परमानेंटली रूप से अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी रहती है तो क्या हो जाएगी, उसमें वाइंडिंग में लॉसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, लॉसेस अब ज़्यादा होता है तो वाइंडिंग जलने का खतरा रहता है। इसीलिए उसके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, जो 75% जो हमारा स्पीड होता है गेन कर लेता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग हो जाती है। लेकिन आपका सिंगल फेज छत के पंखे में ऐसा नहीं होता है, इसमें श्रेणी में आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एक कला प्रेरण मोटर मूल रूप से क्या होती है, एसी सीरीज होती है, डीसी सीरीज होती है, टू फेज इंडिकेटर मोटर होती है, या फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो दोस्तों जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर एक कला मोटर की टू फेज इंडक्शन मोटर होती है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, बाकी एसी सीरीज डीसी सीरीज थ्री फेज इंडक्शन मोटर अलग होता है। जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है वह टू फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकल कला मोटर्स व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है। जो दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है प्रायः वह 2 एचपी के लिए व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है। ओके, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत के पंखे के स्वीप का संबंध डॉट 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 से है। तो छत के पंखे का जो स्वीप का संबंध होता है वह डायमीटर ऑफ सर्कल फॉर्म बाय इट्स रोटेशन, यानी उसके घूर्णन के बने वृत्त के व्यास से होता है। जो स्वीप का संबंध होता है तो उसके घूर्ण से बने वृत्त के व्यास से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो गति नियंत्रक के चयन पर आधी गति डॉट 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 होगी। तो आधी गति क्या होगी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। फार्मूला होता है एन एस बराबर 120 एफ बटा पी। तो 120 एफ का मान 60 दिया है, पी का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कट जाएगा 12×72, यानी आपका एन एस का मान कितना हो जाएगा 720 आरपीएम हो गया। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि चयन पर आधी गति निकालिए। तो 720 है बटा 2 कर देंगे, काट लेंगे, 2 3 6 2 6 के 12, 360 आ जाएगा आरपीएम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 360 आरपीएम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसका सीरीज और ये 2-3 सीरीज और आएगा, देन उसके बाद नए चैप्टर का हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।